जी, सवाल यह है कि आज जो हिंसा हुई उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, सरकार को, पुलिस को या किसान को? खालिद जी, बार बार सरकार इनसे कह रही थी, बार बार पुलिस इनसे कह रही थी कि हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, असामाजिक तत्व इसके अंदर बढ़ चुके हैं, आप इसको स्थगित करें, आप ट्रैक्टर मार्च ना निकालें। बार बार इन सबसे कहा जा रहा है और आज जिक्र हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, आंदोलन कर रहे हो तुम, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हो तुम, हंगामा कर रहे हो तुम, और फिर तो हमारा लेना देना नहीं। अरे जो असामाजिक तत्व, अरे बार बार सरकार कह रही है, बार बार प्रशासन कह रहा है, बार बार दिल्ली पुलिस कह रही है, बार बार उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 308 ऐप लागू हो गए हैं और पूरी तरीके से इसको हंगामा होगा, असामाजिक तत्व आएंगे। लेकिन सरकार को पता तो है कि बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, किसानों की संख्या भी ज्यादा है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी ये जानकारी है कि पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है ट्विटर, इस आंदोलन में आग लगाने की कोशिश की जाएगी, बावजूद उसके ये परमिशन दिए गए और उसके बाद ये स्थिति हुई है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है? खाली जी, मुझे जब ये किसान कहते हैं कि हमें क्या 26 स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस में हम झंडा नहीं फहरा सकते, हम देश के नागरिक नहीं है। आज सरकार की स्थिति वो कर गई कि आपने साफ झंडाबाजी कर दी। अब किसान ये बात नहीं मानते तो किसान ये बात नहीं मानी गई, किसानों के साथ सख्ती करते किसान पर सख्ती करी गई, किसान को समझाते हैं ये समझने को तैयार नहीं है। और किसानों को इन सब बात की पता थी, किसानों को बार बार एक बात कह रहे थे, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंगाल मचाने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वापस गए। आपकी जो डिमांड है वो पहले से ही गलत रास्ते पर चल रही थी। आपको सारी बात बताते हुए, सारी बात कहते हुए भी आप अगर उस बात को नहीं मानेंगे और उसके बाद में आप अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे। 100% इसके अंदर किसान आंदोलन के जो किसान आंदोलनकारी नेता है उनकी जिम्मेदारी है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये जो पूरे विश्व के अंदर देश की छवि खराब हुई है, देश इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है, रमेश बामल प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफलतापूर्वक चल रहा है और 1 करोड़ लोगों ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के 1 करोड़ लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया है। खालिद जी, तलवार वहां से कहां से आई? वहां पर तलवार उनके पास कहां से आई? रोड कहां से आए? ये सब आपकी तैयारी नहीं थी तो किसकी तैयारी थी? जो तलवारें लेकर के, रोड लेकर के आप कर रहे हैं, जो कवच लेकर के आपके लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। अनिल जी, फिर पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने तो कहा था कि अगर आप लाठी डंडे या कोई भी ऐसे सामान लेके आते हो उसके बाद इजाजत नहीं होगी। फिर पुलिस ने कहाँ थी? खालिद जी, अगर आप पुलिस, फिर खालिद जी एक बात आई, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस गाय सुबह छोड़ती है, पुलिस सख्ती करती है, तो पुलिस ने किसानों को मारा, उस पुलिस ने अन्नदाताओं को मारा। ये मतलब तो क्या अनिल जी ऐसे क्या पुलिस पे सवाल न उठे इसलिए अराजक तत्वों को छोड़ दिया जाएगा? आज जो हुआ रमेश जी, आज जो हुआ लाल किले पर देश का तिरंगा जो सम्मान है उसके नीचे एक झंडा फहराया गया, कांग्रेस कैसे देखती है इसको? इतने दिनों से वहाँ बैठा है और इतनी मौतें हुई है। आप मेरी बात सुनेंगे? कृपया अपनी जबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। हाँ, थोड़ी सी देर मेरे को बोलने दे जरा। अनिल जी, हाँ, आप अपने बारे में बोलिएगा। थोड़ा सा रमेश जी को भी मौका है। रमेश जी की बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आप अपनी जबान पे लगाम लगाएं थोड़ी सी देर के लिए और मुझे डिस्टर्ब ना करें। किसानों को आप अपनी जबान को लगाम लगाएं थोड़ा सा। लेट मी स्पीक। आप किसानों को बहका हट रहे हैं, दो तरफ का आंदोलन आप कर रहे हैं। आप अपनी जबान के लगाम लगाएंगे, विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले रूबरू करा देते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी सतीश नंबरदार ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये प्रशासन का फेल्यूर है, क्या आपको भी यही लगता है? सतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके आंदोलन में सामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके आंदोलन में किसान तलवार लेकर के लाल किले पे पहुंच रहे हैं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके आंदोलन तय समय से पहले निकल पड़ते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके पर संख्या जो निकलती है उस संख्या को तोड़ते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। या एक जो किसान नेता है, आपकी ये किसान नहीं समझे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो तो आंदोलन क्यों करते हो? अरे आंदोलन करने वालों की कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी? ये सारी जिम्मेदारी सरकार की और सारे गलत काम करती है। आपको मैं एक बात, इतनी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, आईबी की जिम्मेदारी है। अरे भाई, वो सब जिम्मेदारी है। तलवारें जो तुम्हारे आंदोलन में आ रही हैं, तुम्हारे आंदोलन में आ रही हैं, तुमको ये कहा गया था कि आप जो खालिस्तान के झंडे आपके आंदोलन में आ रहे हैं, आप सबको ये सब दिखाई नहीं दे रहा?
ये सब देखते हुए भी आप नीचे और अपने आप को निर्दोष कहें। भाई सच को सच कहना चाहिए। बोलिए सतीश जी, जवाब दीजिए। कहना सीखें। सतीश जी जवाब दीजिए। बिना बातों अपनी गलतियों को सतीश जी जवाब दीजिए। जो सरकार लाल किले की रक्षा नहीं कर सकती, जो सरकार लाल किले की रक्षा नहीं कर सकती, उसको देश पे शासन करने का कोई अधिकार नहीं। सरकार का काम है लाल किले की सुरक्षा और मेंटेन रखने का, अपने आंदोलन को मेंटेन रखने का। अरे भैया हमारा आंदोलन 7 दिन से शांति क्रिया चला हुआ है। आप अन्नदाता अगर सख्ती करते हैं तो आपको लाठीचार्ज कर दिया, सख्ती करते तो आपको सुदेश के जो गोले छोड़ दिए। अगर सख्ती करते तो अनिल जी बात ही मान जाइए ना, अगर सख्ती नहीं करनी है आपको तो किसानों की बात ही मान जाइए, ले लीजिए 3 कृषि कानून वापस। स्थिति आ गई ना जी। 3 कृषि कानून अगर वापस ले लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। 12वें दौर में भी अगर आपने कोई निष्कर्ष निकाला होता तो शायद किसान अपना ट्रैक्टर पेड़ वापस ले लेते, लेकिन आपने तो ये कह दिया कि आप अपना कीजिए, हम अपना करेंगे। तो समाधान कैसे होगा? जो मांगे थी, इनकी मांगों पर पूरी तरीके से 11-12 बार हम बैठे हैं, इनकी बातों को माना है। लेकिन निकला क्या सर? निकला क्या? 12 बार बैठक हुई, 45 घंटे आपने चर्चा किया, निकला क्या? ताकते से इनको नहीं मानने दे रही, कुछ ताकत अपना राजनीतिक हित साधना चाह रही है। ठीक है, कौन सी ताकत है वो कौन सी ताकत है जो नहीं मानने दे रही है? मैं कांग्रेस का दोहरा चरित्र कर रहा हूँ। एक तरफ ये विरोध कर रहे हैं जी, एक तरफ उन आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं जी। पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरह जब ये कानून बना था, उस कानून में पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में इसका समर्थन करते हैं, बॉर्डर पर जाके इसका विरोध करते हैं। आज ये दोहरे चरित्र वाले जो लोग हैं ना, जो दोहरे चरित्र पर चल रहे हैं, वो हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज जो आया है जिसमें पूरे देश की, पूरे विश्व में कितनी छवि खराब हुई है उसकी कोई कल्पना नहीं करी जा सकती। बिल्कुल। देश जिस तरीके से राष्ट्रीय पर्व के मौके पर जो देखा गया वो बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है। लेकिन फरवरी को आने दो, 1 फरवरी को इनसे निपटेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन मेरा एक बात यह कहना है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो मैं बात कर रहा था, रमेश जी कह रहे थे जी, जो यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो उस कमेटी में शामिल है जिस कमेटी में ये 3 जो किसान के फेवर के बिल आए हुए हैं, जिनको बिल पास हुए हैं, उस बिल के अंदर इनके पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। अगर बिल में कमियां थी, खामियां थी, विरोध क्यों नहीं करा, उसका वॉकआउट क्यों नहीं करा, उसको रिजाइन क्यों नहीं दिया? एक तरफ इन्होंने वहां पर बिल का समर्थन करा है, दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में इनके 10-10 MLA 100-100 ट्रैक्टर को लेकर के आज इन्होंने इसमें शामिल हुए हैं, इसकी इन्होंने घोषणा करी है। और इसी किसान आंदोलन में इनके MP यहाँ पर आए, किसानों ने उनको वहां से भगाया है। यानी इनका जो दोहरा चरित्र है, और आज देश पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति निश्चित तौर पर कांग्रेस में बहुत भारी पड़ने वाली बात है। और हमारे किसान भाइयों को जिस तरीके से बहका करके, जिस तरीके से फुसला करके इन्होंने अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश करी है, और देश की छवि पर दाव पर लगा करके, देश की छवि को दाव पर लगा करके उन्होंने ये काम करा है। और विश्व में जो आज पूरे देश की स्थिति खराब हुई है, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और इसी जहां तक 1 फरवरी का सवाल है, आज का ये देख लिया कि ये आंदोलन में जो हमारे किसान नेता हैं, जो अपने किसानों का आंदोलन से दम भरते हैं, आज किसान उनकी बात नहीं मान रहे। या तो ये कहें किसान हमारी बात नहीं मान रहे, और किसान इनकी बात मान रहे, तो ये आंदोलन क्यों? जब किसान इनकी बात नहीं मान रहे तो फिर ठीक है। पहले रमेश जी से रिएक्शन ले लेते हैं आपके आरोप पर, फिर जाएंगे सतीश जी के पास। रमेश जी बताइए। किसानों को बांटने की कोशिश की है, कभी सतलुज लिंक नहर का समस्या ले आए, कभी झूठे किसानों को बीच में शामिल करके उनसे लेटर लिखवा लिए कि जी आते किसान है। मतलब इन्होंने हर वो अच्छा हथकंडा अपनाया है किसान आंदोलन को कमजोर करने का। और बार बार मीटिंगों का भी यही एक ही हर्ष है कि ये बार बार जो मीटिंग करते हैं, उन मीटिंगों में इन मुद्दों को कमजोर किया जा रहा किसान आंदोलन को। क्या वो जो उपद्रवकारी है, जो यहाँ पर आज उपद्रव हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी है। और मैं अभी ये जांच का मामला है,
और ये जांच में साबित हो जाएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओछी हरकत थी बीच में, जो सामाजिक तत्व आए वो भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकते हैं। तो ये जांच का मुद्दा है, अभी जांच आने दो, क्योंकि किसान कभी भी आंदोलन को भंग नहीं करता। वो इतने दिनों से शांति प्रिय है, आज भी शांति प्रिय है, केस का देश का अन्नदाता है। आप उनके साथ अत्याचार कर रहे हो, इन बिलों को कैंसिल करो, रद्द करो, और किसान को आप अन्नदाता को कहोगे अपने घर। मुझे ये बताओ, ट्रैक्टर रैली किसानों की थी किसी और की थी? ट्रैक्टर रैली किसकी थी? किसानों की थी किसी और की थी? अरे उस किसान रैली में आपने जैसे पहले गुंडे भेज दिए थे, झूठे किसान भेज दिए थे। भारतीय जनता पार्टी किसानों को बदनाम करने के लिए कोई भी अच्छी हरकत कर सकती है। हमने किसानों को बदनाम, तुमने क्या करा? ये जांच का विषय है, जांच होने दो, जांच होने दो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि वो आपके ही भेजे हुए गुंडे हो सकते। ऊपर उतरी आपने नहीं जोड़े। ठीक है अनिल गोयल जी, आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, इसलिए ये जो हम तो किसानों के हित में, क्योंकि हमने किसानों से वायदा करा है कि हम आपकी दोगुनी आय करके देंगे। और सर अब तक तो नहीं हुआ, अब 1 साल और बचा हुआ है 2022। सुन लें जी, इसलिए हम जी, और लगातार अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये आंदोलन को जो आज ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों को भड़काया गया है, तो ये किसान नेता है, उन्होंने अपने किसानों को भड़कने क्यों दिया? जब एक किसान नेता है, किसान इनके कहने पे चल रहे हैं, तो ये किसानों को उपद्रव क्यों होने दे रहे हैं? ये तो अपने किसानों को लेकर के अलग हट जाए, फिर उपद्रवी से हम अपना निपट लेंगे, आतंकवादी से हम अपना निपट लेंगे। लेकिन अगर उपद्रवी लोग किसानों के बीच में है, तो हमें किसानों की सुरक्षा की भी तो हमें चिंता है, किसानों की रक्षा की भी तो हमें चिंता है। एक तरफ हमें किसानों को रक्षा करनी है, दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों को बाहर निकालना है, और इसके अंदर किसानों की यानी सरकार के पास डबल चुनौती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, खाली से बिल्कुल वो डबल चुनौती है। और इसके अंदर हमें किसान भाइयों को किसान भाई सबसे जो ऐसा, अरे भाई, अरे जो सब काम करा हुआ है किसने करा? आप जब ये सब काम किसानों ने कराया क्या? अगर असामाजिक तत्वों ने कराया, तुम्हारे बीच में असामाजिक तत्व है, तो उनको पहचान करके पुलिस के हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी तो है। अब आपके मतलब बीच में 100 किसान है, 5 असामाजिक तत्व है, तो उनको किस तरीके से अलग अलग करे, किस तरीके से कार्रवाई करे? आप हर चीज को सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर कह करके अपनी जिम्मेदारी से तय करेंगे। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं, तो सरकार आपकी बातों को विश्वास नहीं करेगी। आपने आश्वासन दिया था कि ट्रैक्टर ट्राली रूट पर चलेगी, इतने ट्रैक्टर चलेंगे। आपने 37 नियमों का पालन लिख करके दिया था। अगर उन 37 नियमों का पालन से आप नहीं करवा सकते, तो आपसे लिख करके लेने का फायदा क्या हुआ? आपके साथ बैठक करने का फायदा क्या हुआ? आंदोलन के नेता आप हो, आंदोलन आप कर रहे हो, आपसे बैठकर सरकार के पुलिस की बातें हुई हैं, और उनका जो सारा विरोध हुआ है, जिस बात को सारा खंडन करा, जो आपने नहीं मानी, और उन बातों को नहीं मानने के ऊपर, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप है ना। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप नेतागिरी नहीं करेंगे, और आप अपने कहोगे नेतागिरी नहीं है। किसान आपके कहने में नहीं है, किसान आपके कहने में नहीं है, तो आप ये कहो किसान हमारे कहने में, आप घर बैठो। और किसान कहने में है, तो जो आज किसान भड़के हैं, किसी ने भी भड़काया है, तो उन किसानों को समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। मैं ये कह रहा हूँ सामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं, और आप एक बात और सुनो, ये सब अधिकार जो है, ये सब अधिकार संविधान से मिले हैं। आप उस संविधान को नहीं मान रहे, आप उस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, आप देश के संविधान को नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। और इस तरह से जो आप अपने आप को गैर जिम्मेदार ढंग से जवाब देंगे, गैर जिम्मेदार ढंग से वार्तालाप करेंगे, निश्चित तौर पर फिर सरकार को भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, आज सरकार आपको किसानों को सिर्फ आंखों पर बैठा रही है। आज सरकार किसानों के प्रति पूरी तरीके से हमदर्द है। किसानों ठीक है रमेश जी, जब सरकार, रमेश जी, सद्बुद्धि तो राहुल गांधी को चाहिए, सद्बुद्धि तो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहिए। अरे भाई अनिल जी, वो तो बैठे हैं बेचारे, वो आएंगे जनता की देखेंगे। पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, अपने आप, अरे
हमारे माननीय प्रधानमंत्री को अकल दो थोड़ी सी, जो अपनी अकल को बेचकर खा गए, पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर दिया। कितने देशों के यहाँ प्रेस रिपोर्टर आए हैं हमारे देश के बारे में क्या बोलेंगे जाके कि देश के अंदाजा के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है। लानत ऐसे प्रधानमंत्री पे इनको रिजाइन दे देना चाहिए। अरे देश है ना, देश जात पात से और धर्म से नहीं चलता। धर्म की राजनीति और जात पात की राजनीति छोड़ के दो आदमियों का साथ छोड़ो। आज जो मोदी जी की नीति और नियत है, और मोदी जी और अमित शाह उनका एक नारा है, हम दो और हमारे दो। और हमारे दो कौन है? वो अंबानी और अडानी है, पूरा देश जानता है। और ये कृषि कानून उन दोनों के लिए लेके आए हैं। तो दिस इज वेरी शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्लीज आप लोग एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं जा पा रही है ना दर्शकों के पास। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही समय काट लेंगे तो कैसे काम चलेगा? समाधान पर भी तो बात होनी चाहिए। ठीक है सतीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, किसान नेता, हम उनके पास जाना चाहेंगे। सतीश जी, सवाल मेरा यह है कि क्या किसानों के बीच तालमेल की कमी है जो आज स्थिति दिखी, या जिस तरह? मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर किसान आपकी बात मानते हैं, किसान आपके आदेश को मानेंगे, तो आज आप इस टीवी मंच से कह दो किसानों को किसी भी और जगह बुला लो, जो लोग बचे हो ऐसा समझो उनको हम अपने आप एक्शन में ले लेंगे। आप अपने किसानों को इस आंदोलन से अलग करो, और यहाँ लाल किले के ऊपर आने वाले जितने आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उन सबसे हम निपट लेंगे। आप अपने किसानों को वापिस तो बुला लो, कहीं बुला लो, किसी जगह बुला लो, आप उन किसानों को उनके बीच में से बाहर निकालो। यानी गोयल जी, आपको लग रहा है कि आंदोलन में आतंकवादी घुसे हुए हैं? मैं बिल्कुल, आतंकवादी खालिस्तानी घुसे हुए हैं, खालिस्तानी झंडा वहां पर किस नहीं आया है। और मेरा अभी बार बार एक बार निवेदन है कि जो असामाजिक तत्व है, जो अदृश्य ताकतें हैं, इसको खराब कर रही हैं। इसके अंदर निश्चित तौर पर किसान भी बदनाम हो रहा है, और ये कहते किसान हमारे कंट्रोल में है। तो मेरा रमेश जी से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन है, रमेश जी बोलिए। दंगे फसाद बुलाने की भाषा बोल रहे हो, इस तरह की भाषा बोल रहे हो। मैं आपको कहता हूँ अपनी जबान पे लगाम लगाइए यदि किसी को खालिस्तानी और आतंकवादी बोला है तो। हाँ, आप जबान पे लगाम लगाइए। किसी सिख भाई को इस तरह बोलना आपने कि वो खालिस्तानी है और आतंकवादी है, तो आप दंगे भड़काने का आपके खिलाफ पे बैठ के बात करते हो। तलवार लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उपद्रवी आपको अकल नहीं है बात करने की? पब्लिक पे आप इस तरह की बात कर रहे हो, आप इस तरह बोल रहे हो उनको आतंकवादी और खालिस्तानी है। वेरी शेमफुल ऑन योर पार्ट। माफी मांगिए आप अभी। गलत बुला लो। मैं ये कह रहा हूँ आप माफी मांगिए अभी। आपने खालिस्तानी बोला, मैं कह रहा हूँ आप माफी मांगिए देश से। पहले आपने माननीय प्रधानमंत्री ने बोला, फिर गृह मंत्री ने बोला, आपके कृषि मंत्री ने बोला, और आज फिर आपने खालिस्तानी बोला है। मैं आपको कहता हूँ, आपको कंडेम करता हूँ, और माफी मांगिए आप अभी देश से माफी मांगिए आप। अनिल जी, उसका समर्थन करते हो क्या? जो लाल किले बैठे हो उसका समर्थन करते हो? आपको अकल नहीं है बोलने की? आप इस तरह बोल रहे हो, भड़काने का काम किया आप देश के लोगों के खिलाफ बोल रहे हो। आप लाल किले के भावनाएं भड़काने की जो बात। लाल किले पर हो उसका आप समर्थन करते हो क्या? लाल किले पर होने का समर्थन करते हो? जो हमारे जवानों पर मैं नहीं समर्थन करता। मैं कहता हूँ कि इस तरह का, मैंने पहले ही बोला है कि जो घटना हुई है लाल किले पे, वो बहुत ही शर्मनाक है। कंडेम करता हूँ उस घटना को। मैंने नहीं कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी उस घटना को कंडेम करती है। अरे वहाँ पर जो भी कंडेम करते हैं उस घटना को, जो भी असामाजिक, लेकिन उसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। किसी वो जो असामाजिक जो भी असामाजिक तत्व, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई भी असामाजिक तत्व उस सबके लिए खतरनाक है। आप लोग जो घुमा फिरा कर समर्थन करते हैं, निश्चित तौर पर हम इसका विरोध करते हैं। आपने जो गलत बोल रहे हो, समर्थन हम विरोध कर रहे हैं। आप जो कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, और कांग्रेस पार्टी इन दिनों का पुरजोर से विरोध करती है, क्योंकि ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, ये कंज्यूमर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद करके डाल दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी देश को लूट के खा गई। आपने एमएसपी क्यों नहीं लागू करा? आपको किसने लागू करने के लिए रोका था? जो आप ये कानून के साथ जो आपके सामने किसान हत्या कर रहे थे तुम्हारे राज में, किसान हत्या उस टाइम क्यों नहीं रोकी गई तुमने? किसान आज गरीब क्यों है? किसान आज बदहाल क्यों है? किसान आज पिछड़ा क्यों है? क्या कांग्रेस जवाब दे सकती है? 60 साल से कांग्रेस ने राज कर रखा है,
और कांग्रेस इस बात के लिए कि किसान 6 साल में किसान काफी अपने 6 साल में कोई सी नहीं लेकर आए थे, किसान की कोई भी मदद नहीं कर पाए। भड़का कर लाल किले पे अटैक करवा रहे हो आप, किसानों भड़का करके हमारे नौजवानों पर अटैक करवा रहे हो आप, किसानों को भड़का करके सारे सिस्टम को खराब कर रहे हो। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश आपको माफ नहीं करेगा। किसान भड़कने वाला नहीं है गोयल जी, किसान भड़कने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये किसानों के साथ साजिश हुई है, सरकार ने आंदोलन को खराब करने के लिए साजिश की क्या गई हुआ है। है? किसान वापिस चला गया ना, फिर लाल किले पे ये सब क्या हो रहा है? आईटीओ पे ये सब क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक जो जवानों पर जो अटैक हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? दिल्ली पुलिस से जवान सुरक्षा नहीं कर पाया, जवान और किसान देश आमने की सामने सुरक्षा क्यों क्या है? करेंगे? जवान और किसान आमने सामने क्यों है? यही तो सवाल है अनिल जवाब नहीं जी, है। यही तो सवाल है कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई और जिम्मेदार कौन है कि जवान और किसान जो देश का अन्नदाता है, आज वो जवान और किसान आमने सामने आ गए। जिम्मेदार कौन है? नहीं क्या कहते हो आप? कांग्रेस जिम्मेवार है इसके लिए। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? सामने खड़ा करने का काम किया है, माहौल को खराब किया है और ये इनका शुरू से काम है कि सर, आरोप प्रत्यारोप लगाने से ही काम नहीं चलेगा। समस्या कहाँ है उसकी जड़ में जाना होगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आपको अगर लगता है कि सामाजिक तत्व हैं तो सत्ता में आप हैं, प्रशासन आपके पास है, पता तो कीजिए कि कौन है असामाजिक तत्व वहाँ। कांग्रेस ने नहीं किया, आप एलिगेशन मत लगाओ। अरे कांग्रेस ने और किसने करा भैया? हम जो पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, किसान को जब बिल बने, ये आप लोगों ने किए, आप लोगों ने। कांग्रेस का क्या हाल है? सर उस बात पर मत जाइए गोयल जी, कैसे संसद में पास हुआ वो पूरा देश देखा है। बेड़ा